उम्र में 36 वर्ष हो गए महादेव की सेवा करते, पर अभी तक मुझे महादेव कभी एक क्षण के लिए भी प्राप्त नहीं हुए, और मुझे लगता है अभी मुझे 100 बार और आना होगा। ताप और संताप तीनों का दमन करने की सामर्थ्य शिव पुराण में है। ये एक थोड़ी सी अलग कथा इसलिए होगी, इस कथा में वक्ता और श्रोता दोनों शास्त्रीय परंपरा से कथा को कहेंगे और कथा को सुनेंगे। इतिहास में पहली दफा दिल्ली सुनेगी शिव महापुराण कथा। इतिहास में पहली दफा दिल्ली में दिखेगी भक्ति, ज्ञान और संस्कृति का संगम। इतिहास में पहली दफा कथा संग होगी नटराज नृत्य और मृदंग साधना। इतिहास में पहली दफा शिव भक्त की जुबान से बहेगी शिव महापुराण की गाथा, और ये सब कुछ दिखेगा सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इसी महीने की 17 से 23 नवंबर की तारीख के बीच राजधानी दिल्ली में शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा पश्चिम विहार दिल्ली के मियावली नगर के डीडीए ग्राउंड में इस आयोजन को संपन्न किया जाएगा, और जो कि कथा बाचने की भूमिका में स्वयं महादेव के परम भक्त निरंजन अखाड़े के पीठाधीश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी होंगे, जिस कारण श्रद्धालुओं में उत्साह की बहार है। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम को इस कदर भव्य बनाने की कोशिश है ताकि आम जनमानस अंतर मन से कैलाश निवासी जटाधारी के साक्षात दर्शनों की अनुभूति कर सके। शिव महापुराण के इस गूढ़ रहस्य को बताते हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की वाणी दिल्ली वासियों को किस प्रकार से आनंदित कर गई, सुनिए उन्हीं के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थसिद्धये। बड़ा ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है। कथा तो इस इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली में बड़े बड़े महापुरुषों की होती रही है, पर इस कथा का थोड़ा सा स्वरूप अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि इस कथा को शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, शास्त्र की परंपरा के अनुसार की जाएगी। इस कथा में किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर नहीं होगा। इस कथा में केवल भगवान शिव से आधारित, भगवान शिव पर आधारित और भगवान शिव से संबंधित चरित्र का ही निरूपण किया जाएगा। शिव पुराण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। शिव पुराण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। पाप, ताप और संताप तीनों का दमन करने की सामर्थ्य शिव पुराण में है। शिव पुराण को सुनने वाला प्राणी, शिव पुराण को सुनाने वाला प्राणी और शिव पुराण को कराने वाला प्राणी, शिव पुराण में सम्मिलित होने वाला प्राणी चारों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पहला विषय, बड़े से बड़े महापातकी शिव कथा के कारण मुक्त हो गए। बहुत प्रमाण है शिव पुराण में, बहुत प्रमाण है। काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पण। कहा गया है कि एक बिलपत्र भगवान शिव को यदि कोई मन से श्रद्धा से अर्पित करता है तो 1 करोड़ कन्यादान का उसे फल प्राप्त होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। अगर कोई नहीं चढ़ा सकता है तो चढ़े हुए बिलपत्र को देख ले, छू ले या उसको मन से स्पर्श कर ले तो कोटि कन्या, करोड़ कन्या के साथ साथ 3 जन्मों के पापों से वो मुक्ति पा जाता है। मैं बधाई देना चाहूँगा नरेश अरन जी को, मैं बधाई देना चाहूँगा सुरेंद्र रुद्रला जी को, मैं बधाई देना चाहूँगा राम दर्शन जी को और इनकी पूरी टीम को। इन्होंने शिव कथा शिव भक्त के मुखारविंद से सुनने का निर्णय लिया।
इन्होंने शिव कथा सुनने का भी और सुनाने का भी शिव भक्त के मुख से मुखारविंद से श्रवण कराने का निर्णय लिया। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ा बना। राम कथा सभी संशय को दूर करता है। शिव कथा क्या करता है? शिवम भूत्वा शिवम यजेत, वेद का वाक्य है। पहले शिवत्व को समझना पड़ता है। पहले शिव जैसा हमें अपने आचरण को, मन को, बुद्धि को, स्वरूप को धारण करना पड़ता है, फिर हम महादेव को लोगों के बीच में रख सकते हैं। लगभग इस जन्म में, इस काल में मुझे 36 वर्ष हो गए भगवान शिव की साधना करते। 36 वर्षों से मैंने सारे ग्रंथ पढ़े, वेद, न्याय, दर्शन, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत, रामायण, शिव पुराण, सारे ग्रंथ पढ़े। लेकिन सारे ग्रंथ को जितने बार आप पढ़ेंगे उतनी नई नई उपलब्धियां, नए नए ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। गीता का एक वाक्य है, गीतासु गीता कर्तव्याः किमन्ये शास्त्र विस्तरेः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता 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 गीता। गीता का रट करने वाला अंत में त्यागी बनता है। गीता का स्वरूप त्याग है। जैसे वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 जपा तो व्याकरण की दृष्टि से राम बन गया। उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से हजारों हजार महापात की तरह नरेश जी, सुरेंद्र जी और दर्शन जी, इनकी पूरी टीम आई मेरे पास। तो मैंने कहा देखो, कथा तो मेरा स्वभाव है, क्योंकि भगवान शिव ने जब राम की कथा रची गई, लिखी गई सबसे पहले महादेव के द्वारा, तो महादेव ने अपने हृदय में रखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने हृदय में रामचरित को रखा। और ये कथा जाति, पंथ, परंपरा से ऊपर उठ करके इसलिए है कि इस कथा के भगवान शिव के अनुयायी करोड़ों करोड़ लोग हैं, करोड़ों करोड़। और मैं जब पहली बार महादेव की साधना शुरू किया तो 10 लोग हमारी साधना को देखते थे। आज हमारे पास कोई आईटी टीम नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई हमने आईटी टीम हायर नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे शिवोपासना को 200 करोड़ लोगों ने पिछले साल की उपासना को अब तक देखा है। 200 करोड़। इस बार की उपासना को भी लगभग 160-70 करोड़ लोगों ने अब तक देखा है। क्यों देखा? क्योंकि उन्होंने लाइव देखा कि भारत का एक साधु 18 घंटे 19 घंटे एक आसन से कैसे बैठ सकता है। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वस्व धर्म स्वस्व कर्म निरतिम सिद्धिम जायते नरः। जो अपने अपने कामों पर निरत रहता है, अर्थात अपने काम को ध्यान से करता है, उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कार्य सिद्धि करने की सामर्थ्य गणपति में है, ज्ञान देने की सामर्थ्य भगवान शिव में है, स्वर देने की सामर्थ्य माँ भगवती सरस्वती में है। ननाद ढक्काम, एक शंकर जी ने एक बार ऐसे विनोद में, क्योंकि यहाँ तो प्रेस है, ये कथा का उद्घाटन, नरेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कथा का उद्घाटन ऐसा मान लिया जाए आज, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रवचनात्मक रूप से इस कथा को लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत किया। नृत्ता वसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर तु कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। 9 और 5 14। भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाई तो 14 सूत्र निकला व्याकरण का, जो हम सबों का शब्दकोश बना, सारे शब्दों का, सारे भाषाओं का मूल जननी बना। शब्द है आयुल रिलिक अयोच हाइबरक टणियम गणनम जबय जब गणदस कप चटतौ चटतौ कपय ससर हल, ये 14 सूत्र निकले। 14 सूत्र निकले। जब मैं प्रथमा में या गुरुकुल में प्रवेश किया तब ये लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से पढ़ाया जाता था, और उसी के माध्यम से ये सारे शब्दकोश तैयार हुए। शब्द के उद्गम करता भगवान शिव है। शिव पुराण की रचना भगवान शिव ने स्वयं की।
शिव ने शिव पुराण की रचना स्वयं की। स्वयं इसलिए किया, महादेव ने कहा कि शिव पुराण की रचना के बाद मुझे अपार शांति मिलेगी। और महादेव ने कहा जो पाप, ताप और संताप अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्राप्त करना चाहते हैं वो केवल शिव कथा श्रवण करें, शिव पुराण का श्रवण करें, उन्हें चारों मिल जाएगा। सबसे पहले धर्म के प्रति रुचि हो जाएगी। धर्म, अर्थ, महादेव कहते हैं मैं तो औढ़रदानी हूँ, मैं देखता नहीं, ज्ञान और अज्ञान भी नहीं देखता, मैं तो एक लोटा जल देखता हूँ, जो गंगा जल आन चढ़ावा, जो एक लोटा गंगा जल मुझे ला करके अर्पित कर देता है, मैं उसको कुबेर से कहता हूँ इसको मेरे जैसा नहीं अपने जैसा बना दो। तो कुबेर को मैं अनुमति देता हूँ, कुबेर को आज्ञा देता हूँ, मेरे मित्र हैं वो, कुबेर भगवान शिव के सखा हैं। तो कुबेर से भगवान कहते हैं इसको अपने जैसा कुबेरपति बना दो, धनपति बना दो। तो भगवान कहते हैं मैं तो ज्ञान देखता नहीं, लेकिन कथा में ज्ञान की आवश्यकता है, कथा में ज्ञान की आवश्यकता है। नरेश जी ने कहा कथा में ज्ञान की आवश्यकता है, कथा में भक्ति की आवश्यकता है, कथा में श्रद्धा की आवश्यकता है, कथा में समर्पण की आवश्यकता है, कथा में विश्वास की आवश्यकता है, कथा में एकाग्रता की आवश्यकता है, कथा में निर्मलता की आवश्यकता है। कथा करने वाला भी और कथा सुनने वाला भी क्रोधी ना हो, न क्रोधात् भविष्यति न याचतुम न मया ज्ञाता। इसलिए भक्ता को कैसे होना चाहिए? बैरागी निश्लः कुशलः, बैरागी कुशल हो, कथा काल बैरागी हो, निष्प्रही हो, दृष्टांत कुशलो धीरः भक्ता कार्यो ते निष्प्रह, अर्थात भक्ता दृष्टांत देने में कुशल हो, बाजार का कोई दृष्टांत न लाए, दुकान का कोई दृष्टांत न लाए, हंसी मजाक का, विनोद का कोई दृष्टांत न लाए, जो कथा के अंतर्गत दृष्टांत है उसी दृष्टांत को भक्तों के बीच में परोसे और उसको स्वीकार कराए। इसलिए भागवतानुप्रोक्तम, भगवान कहते हैं भागवत और शिव पुराण कृष्ण से, शिव से उत्प्रोत है। रामायणम, रामायणम अर्थात राम जहां अयन करते हैं, राम जिस घर में भ्रमण करते हैं वो राम का घर है। तो शिवायतनम, शिव का जो घर है, शिव जिस घर में रमण करते हैं वो शिव पुराण है, वो शिव पुराण है। शिव पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं, 24,000 श्लोक है शिव पुराण में, 7 संहिताएं हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजत विनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो। देखो मैं तो भक्त हूँ, तो मैं तो भक्त की दृष्टि से पढ़ता हूँ, मैं तो किसी को सुनाने की दृष्टि से नहीं पढ़ता, मैं तो भक्त की दृष्टि से पढ़ता हूँ। मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें बंद रहती है, बाकी लोगों की आंखें खुली रहती है, मेरी आंखें बंद रहती, बंद इसलिए रहती है कि मैं पढ़ते हुए अपने आराध्य को देखता रहता हूँ, मैं उसका अर्थ भी करता रहता हूँ और अपने आराध्य को अंतःकरण से देखता भी रहता हूँ। तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परशुमृगबराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याघ्र कृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। हे महादेव, आप तो पंचवक्त्र हो, त्रिनेत्रधारी हो। जब शिव तीसर नयन उगारा चितवत काम भय ही जरिछारा। भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जल के राख हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं काम में विजयी हूं। इसलिए शिव का उपासना करने वाले, शिव का चिंतन करने वाले तो आपको सरल मिलेगा। उनके उसके अंदर जो शिव भक्त होगा, मैं तो बहुत छोटा सा उपासक हूँ, कई जन्मों से लगा हुआ हूँ, इस जन्म में 36 वर्ष हो गए, 49 साल की उम्र में 36 वर्ष हो गए महादेव की सेवा करते, पर अभी तक मुझे महादेव कभी एक क्षण के लिए भी प्राप्त नहीं हुए। और मुझे लगता है अभी मुझे 100 बार और आना होगा। हम कम से कम 100 बार महादेव और मुझे जन्म देंगे, अपनी सेवा में लगा करके रखेंगे, तब कहीं जाकर महादेव एक क्षण के लिए मुझे आत्मदर्शन कराएंगे। महादेव कहते हैं 2 प्रकार के सन्यासी होते हैं, एक मुमुक्षु मार्ग होते हैं अर्थात सेवा मार्गी होते हैं, और एक मोक्ष मार्गी होते हैं। सन्यासी मोक्ष मार्गी होता है। मैं तो सन्यासी हूँ, परंपरा का आचार्य हूँ, परंपरा का आचार्य हूँ, तो मोक्ष मार्गी हूँ। लेकिन मैं मोक्ष मार्गी नहीं हूँ, मैं सेवा मार्गी हूँ। मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और महादेव की सेवा करना चाहता हूँ, महादेव की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस दिल्ली प्रांत के जो लोग हैं, दिल्ली के जो वासी हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है
16 तारीख से 23 तारीख तक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा से पहली बार, क्योंकि आप यहाँ भारत के सभी श्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बड़े लोग बैठे हैं, मुझे लगता है आपने खूब कथा सुना, देखा, दिखाया, समझाया, समझा। ये एक थोड़ी सी अलग कथा इसलिए होगी, इस कथा में वक्ता और श्रोता दोनों शास्त्रीय परंपरा से कथा को कहेंगे और कथा को सुनेंगे, कथा को श्रवण कराएंगे और कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि सबसे पहले वक्ता कार्यो निष्प्रिया, सबसे पहले वक्ता के ऊपर निर्भर रहता है कि वो कैसा है, वो सदाचारी है, स्वधर्मी है, सनातनी है, भक्त है या नहीं, उसके अंतःकरण में भक्ति है या नहीं, उसके अंतःकरण में ज्ञान, क्योंकि ज्ञान भी जरूरी है। अगर मुझे भाषण देना हो तो मुझे लगता है बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लिख लेंगे, कोई लिख करके दे देगा, हम पढ़ के सुना देंगे, माइक पकड़ करके हम स्पीच कर देंगे 2 मिनट। लेकिन यदि कथा करनी है, 24,000 श्लोकों का वाचन करना है, तो 24,000 श्लोक कम से कम 5-10 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। 5-10 बार हमें उस पुस्तक को लगभग 7,000 के आसपास पढ़ने हैं। शिव पुराण में इतना बड़ा ग्रंथ हमारे देश में दूसरा और कोई नहीं है। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ पता नहीं नरेश जी, सुरेंद्र जी और इनकी पूरी टीम को कैसे मन में आया कि मुझे शिव कथा ही सुननी है। तो शिव कथा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कथा है, सबसे कठिन कथा है और सबसे उत्तम फलदायी कथा है। और ये 7 दिन तक कथा चलने वाली है। 7 दिन तक रुद्राभिषेक चलने वाला है। नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना होगी। पार्थिव पूजन का महत्व है कलयुग में। सतयुग में स्वर्ण का लिंग था, स्वर्ण और धातु का लिंग था, मणि रत्नों का लिंग था। फिर द्वापर आया, द्वापर में स्वर्ण के लिंगों का और अन्य जो विशेष लिंग है उनका वर्णन आया। फिर द्वापर में, त्रेता में, फिर द्वापर में जो है वो मणि और स्फटिक के लिंग का वर्णन आया और कलयुग में केवल पार्थिव पूजन शिवलिंग का वर्णन आया। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग की नित्य स्थापना होगी, 12 ज्योतिर्लिंगों का नित्य अभिषेक होगा, 12 ज्योतिर्लिंगों का नित्य पूजन होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों पर दिल्ली के और देश के जो प्रमुख जन हैं वो भी, जो सामान्य जन हैं वो भी नरेश जी और उनकी टीम के द्वारा जो निर्धारित होंगे वो अभिषेक पर बैठेंगे और विधि सम्मत अभिषेक करेंगे। जो एक बार अभिषेक कर लेगा उसके जीवन के बहुत सारे जो कार्य हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और अंतःकरण में उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए मुझे लगता है इससे पुराण कथा के पूर्व संध्या पर प्रेस करना आवश्यक इसलिए था क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही संदेश घर घर तक जाएगा, घर घर तक जाएगा और वो पहुंचाने का कार्य आप करेंगे। तो निस्संदेह जो पुण्य बाद में श्रोता को, वक्ता को मिलेगा वो पुण्य पहले आपको प्राप्त होने जा रहा है, पहले आपको प्राप्त होने जा रहा है। मैं उस समय 7-8 दिन तो यहाँ रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन मैं इस कार्य के लिए, मैं एक दिन के लिए यहाँ आया। हमारे साथ मंच पर हमारे पुत्र, हमारे बहुत प्रिय संगीत सिंह सोम जी हैं, जो मेरे पुत्र हैं, बीजेपी के बड़े राजनेता हैं, बड़े कर्मठ हैं, कर्मयोगी हैं। सुरेंद्र रोतेला जी हमारे शिष्य हैं, हमारे नरेश एरन जी हैं, रामदर्शन जी हैं, इनकी पूरी टीम यहाँ है। मुझे लगता है खूब, अभी इन्होंने मुझे कान में कहा कि पूज्य स्वामी जी हमारे रणदीप जी हैं, देश के बड़े उद्योगपति हैं, मेरे बहुत सरल हैं, मेरे बंसल जी हैं, मेरे ट्रस्टी हैं, देश के हमारे जो मीडिया सलाहकार सुबोध है। तो ऐसे मेरा मानना है कि इस कथा को लेकर बड़ी उत्सुकता है लोगों में कि पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से कथा सुनने को मिल रहा है। देश के, इस पृथ्वी के, मैं अगर कहूँ कि मैं सबसे बड़ा अच्छा भक्त हूँ तो ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि महादेव ने 36 वर्षों से कठोर सेवा में मुझे अपने साथ लगा रखा है और मुझे 36 बार लोगों ने कहा कि अब आप नहीं बचोगे, अब आपका पैर ठीक नहीं होगा, अब आप नहीं बैठ पाएंगे, और मैं 36 वर्षों से वापस कर रहा हूँ, सेवा चल रही है महादेव की। तो ये बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा अवसर है। यही अवसर आवत अति कठिनाई, और यही अवसर आवत अति कठिनाई, ऐसा दिन, ऐसा अवसर, बहुत महत्वपूर्ण अवसर इसे कहते हैं। और भगवान की जब प्रत्यक्ष कृपा होती है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है।
सुरेंद्र जी आपको पता है कि केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं बुराड़ी में उसका उद्घाटन हमने और उत्तराखंड के सीएम साहब ने किया था। उस जगह पर 25 तारीख को शाम को 5:30 बजे 5 बजे से 7:30 बजे तक सामूहिक दीक्षा का मेरा कार्यक्रम था, लेकिन 10,000 के आसपास लोगों को दीक्षा देने का अवसर आया तो संभव नहीं है, इसलिए कुछ सीमित संख्या में लोगों को मंत्र दीक्षा प्रदान की जाएगी। मुझे लगता है इस कथा के माध्यम से देश और समाज को जरूर एक संदेश भी जाएगा, एक उपदेश भी जाएगा और एक ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। इसलिए क्योंकि कथा वाचन करने का महत्व नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक दिन पूछा, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण आप ये बताओ आप किसका ध्यान करते हो? प्रेस वालों को भी लग रहा होगा तो स्वामी जी यही प्रवचन शुरू कर दिए क्या, तो वहां क्या करेंगे? तो मेरा मानना है, मैं इसलिए आपको एक संवाद बता रहा हूं कि कथा क्या है। तो कृष्ण ने अर्जुन से पूछा गीता में कि हे कृष्ण आप किसका ध्यान करते हो, आप किसके लिए जप करते हो, आप किसके लिए हवन करते हो, आप किसके लिए स्वाध्याय करते हो? हम सब तो आपका करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ जन्म कर्मा च मे दिव्यम मेवम यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्मनीति मामीति सूर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। हे पार्थ मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हारे जैसे जो श्रेष्ठ अनुकरण करने वाले लोग हैं, मैं उसको उत्तम मार्ग दिखाने के लिए ध्यान करता हूँ। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग मानव योनि में आए और आकर के ज्ञान भक्ति दोनों प्राप्त किए, महादेव की और भगवती सरस्वती माँ काली की कृपा से। तो निस्संदेह समाज में वो बात जानी चाहिए और उसके लिए आपका पूरा टीम बधाई के पात्र है। और क्षमा की बात आपने कही तो मैं तो क्षमा करता ही रहूंगा, और आप ऐसे कार्यक्रम हर बार करते रहिए, हर बार गलती करते रहिए, हर बार हम आपको क्षमा करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप निस्संदेह पूछ सकते हैं बिना संकोच। आप संकोच न करिए। अरे राम राम राम, आप तो किसी को छोड़ते ही नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, शास्त्र से संबंधित, कथा से संबंधित। हर हर महादेव जी। महादेव। हेलो हेलो महादेव। हेलो हेलो नहीं आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो आवाज हेलो हेलो हर हर महादेव महाराज। महाराज जी, हर जगह हम कथा सुनते हैं, भागवत कथा भी सुनाई देती है हमें, राम कथा भी होता है, लेकिन क्या वजह होती है कि शिव पुराण कथा कहीं नहीं होता? बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है आपका? सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज से। सुमित तिवारी? सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज। अच्छा, एनएमएफ न्यूज से। देखिए सुमित भैया, शिव पुराण मैंने कहा कि बहुत बड़ा है। भागवत में 18,000 श्लोक है। अष्टादश पुराणस्य 18 पुराण है। शिव पुराण सबसे बड़ा है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, 7 संहिता है। श्रीमद् भागवत में 3 संहिता है, शिव पुराण में 7 संहिता है। इसलिए शिव पुराण सबसे बड़ा है, सबसे कठिन है, सबसे बड़ा है और सबसे कठिन है। हमने लगभग 3 बार शिव पुराण अपने जीवन में पूरे पढ़े हैं, शास्त्र सम्मत श्लोक सहित। लेकिन उसके बाद भी संगीत सोम जी से आप पूछिए कि ये कल गाड़ी चला रहे थे और मैं गाड़ी में भी शिव पुराण पे पढ़ के टिक लगा रहा था, अर्थात उसको हाईलाइट कर रहा था। मुझे इस प्रसंग को याद करना है, इस प्रसंग को याद करना है, ये श्लोक याद करने। 18,000 श्लोक है, क्योंकि उसका वाचन करने के लिए केवल आपको बाहर का बाह्य दृष्टांत से कथा नहीं होगी। कथा तो शास्त्र के अंदर आपको स्नान करना पड़ेगा कि डूब की सदा शिव चहहि पुराने। आपको शिव कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगा, कथा करने वाले को भी और सुनने वाले को भी। आनंद तभी आएगा, हमारा कपड़ा जब भीग जाएगा डुबकी लगाने से। तो शिव पुराण की कथा इसलिए कम होती है क्योंकि वो बहुत कठिन है। दूसरी बात, उसमें कोई बहुत उत्सव नहीं है,
उसमें कोई बहुत उत्सव नहीं है। 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं। 6 रस में विनोद रस, वियोग रस, करुण रस, 3 रस महत्वपूर्ण है। तो भागवत में 6 के 6 रसों पर बड़े बड़े वक्ता कथा करते हैं। भागवत लगभग माँ के आशीर्वाद से, भगवती के आशीर्वाद से मुझे लगभग पूरी भागवत याद है, लगभग पूरी भागवत कंठ है। 18,000 श्लोक में 15,000, 16,000, 13,000 श्लोक याद है। मेरा मानना है कि भागवत में 60 रस हैं, लेकिन शिव पुराण में 3 रस हैं, करुण रस, वियोग रस और कुछ पल के लिए विनोद रस। बाकी तत्वज्ञ है शिव पुराण, जो श्रोता ध्यान से सुनेगा, घर में जाकर के मथेगा, उसका रसपान करेगा, उसके पाप, ताप और संताप तीनों दूर हो जाएंगे। इसलिए शिव पुराण की कथा कम होती है, क्योंकि शिव पुराण में उत्सव कम है, उत्सव कम है। आज के लोगों को उत्सव चाहिए। हमने थोड़ा इसका विरोध किया। मैंने कहा उत्सव नहीं, महोत्सव करो। आप उत्सव न करो, आप महोत्सव करो, आप तत्वज्ञ बनो। आप कथा को सुन करके, यदि आप कथा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन उत्तम श्रोता बनो। अगर जीवन में कोई दूसरा वक्ता आकर के कथा कर रहा है तो आप कह सकते हो कथा ऐसे नहीं ऐसे करो। इसलिए यही वजह है कि 36 साल लगे आपको दिल्ली में आने के लिए, कथा करने के लिए। मुझे लगता है महादेव की इच्छा, क्योंकि कृष्ण की नगरी है ये। क्या कृष्ण की नगरी है, तो शिव की नगरी से कृष्ण की नगरी में आना हुआ तो महादेव की इच्छा थी। क्योंकि मैं तो साधक हूँ, उपासक हूँ, और महादेव की उपासना में लगा रहता। माँ भगवती काली की उपासना में, कठोर उपासना में लगा रहता, कठोर से कठोर उपासना। आप क्योंकि अब आपको लगा, आपको थोड़ा सा जुड़ाव हुआ, आप हमसे मिले या हम आपसे मिल पाए, तो आपका आवागमन भी आश्रम में कभी न कभी जरूर होगा। तो नवरात्रि में ये रणदीप जी हैं, पिछली बार का हवन चल रहा था और हवन का टेम्परेचर लगभग 100 के ऊपर था। कितना था? 100 के ऊपर था। इस बार भी थे, लेकिन हवन में नहीं बैठे। तो थोड़े से इनको लगा कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया और इनकी नाभि जो है वो जलने लगी गर्म से, तो ये थोड़े से घबरा गए। ठीक हो गए, कोई ऐसी बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उस हवन से हमें माँ की प्राप्ति होगी, माँ काली मुझको मिलेगी या महादेव मुझको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो वो जाकर के 100-200 जन्म के बाद। लेकिन हम अपने शरीर को उस तत्व तक ले जाएंगे तपा करके, तो उसकी अनुभूति होती रहेगी। अग्नि मुझे तपाएगा, जलाएगा नहीं, अग्नि हमें तपाएगा, जलाएगा नहीं। तो उस कारण महादेव के प्रति समर्पण, माँ भगवती के प्रति समर्पण, और उसके बाद कथा के प्रति आत्मदर्शन।